हे गाइस, मैं हूं दवनीत और आइए देखते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। यहाँ पे हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं कोई भी पॉइंट में। जीरोस का मतलब क्या होता है ग्राफिकली भी और वैसे भी। जीरोस चेक कैसे करते हैं कि है या नहीं है, फिर निकालते कैसे हैं जीरोस को वो चेक करेंगे हम। और जब ये सब हो जाए तो हम ऐड करेंगे टीचू क्वेश्चंस एंड में, हम ये सॉल्व करेंगे बाद में। और ये वीडियो देखने के बाद आप अटेम्प्ट कर सकते हो एक्सरसाइज 2.2 आपका पॉलिनोमियल्स क्लास 9 एनसीईआरटी का। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल का नोटेशन क्या होता है, यानी वो दिखता कैसा है। सपोज मेरा पॉलिनोमियल कुछ ऐसे है तो इसका नोटेशन होगा पी एक्स इक्वल टू दिस। ठीक है, यहां पे ये जो p लिखा है ये होता है मेरा फंक्शन। ठीक है, इसे कहते हैं फंक्शन। पर अब यहां पे मान लो कि यहां पे पॉलिनोमियल को कहेंगे हम px। ठीक है, हमेशा जब भी यूज हो px कहेंगे हम। और ये जो अंदर x है मेरा, ये है मेरा इनपुट। यानी अगर मैंने x लिखा है तो मेरा वेरिएबल है x क्यूब, x स्क्वायर, x। ऐसे ही अगर मैं py लिख दूं तो वेरिएबल होगा y। ठीक है, तो ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। लिखने का तरीका बस ये है, इसे px लिखा, इसे py लिखा। ठीक है, तो ये पूरा लिखने की जगह मैं सीधा लिख सकता हूं px। ठीक है, अब देखते हैं पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं एक पॉइंट पे। सपोज मेरा पॉलिनोमियल है ये वाला। अगर इसकी वैल्यू निकालनी है x इक्वल टू 1 पे तो कुछ नहीं करना, बस x की वैल्यू 1 पुट कर दूं। ठीक है, लेफ्ट साइड में हो जाएगा ये p1, राइट साइड में यहां पे 1 क्यूब, 1 स्क्वायर, 1। ठीक है, तो 1 क्यूब होगा 1, 2 इंटू 1 स्क्वायर होगा 1, 2 इंटू 1 2 होगा। ये आएगा -5 और ये -6, तो ये आएगा 1 + 2 -5 -6। इसे सॉल्व करूं तो ये क्या आता है 3 -3 -8। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू 1 है -8। सिमिलरली अगर मैं पॉलिनोमियल चेंज कर लूँ अपना, मैं ये लिखूं और इसकी वैल्यू निकालूं x इक्वल टू 1 पे, तो वो क्या होगा, x की जगह 1 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो 7 इंटू 1 का स्क्वायर 11 इंटू 1, 7 इंटू 1 का स्क्वायर का मतलब 7, 7 इंटू 1 7, 11 इंटू 1 होगा 11। तो ये आएगा 7 माइनस 11 प्लस 4, यानी ये आएगा 11 माइनस 11 0। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं कोई भी पॉइंट में पॉलिनोमियल की वैल्यू। एक एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज हमें पॉलिनोमियल px ये गिवन है, p निकालना है -1 2 और -2। यानी पहले x की वैल्यू -1 पुट करनी है, सॉल्व करना है, x की वैल्यू 2 पुट करनी है, सॉल्व करना है, x की वैल्यू -2 पुट करनी है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो -1 पुट करते हैं पहले। -1 पुट करूं तो ये क्या आएगा 5 इंटू -1 का क्यूब, 2 इंटू -1 का स्क्वायर, 3 इंटू -1 -6। -1 का क्यूब होता है 1, सॉरी -1 का क्यूब होता है -1, क्योंकि नेगेटिव है, पावर ऑड है तो -1 आएगा। -1 का स्क्वायर होता है 1, 3 इंटू -1 होगा -3, तो ये आएगा -5 यहाँ से -2 इंटू 1 -2, यहाँ से -3, यहाँ से -6, तो ये आएगा -5 -2 -3 -6, यानी -16। तो p -1 की वैल्यू आई -16। ठीक है, सिमिलरली आप मुझे p2 और p -2 निकाल के बताओ और कमेंट करो। ठीक है, कि क्या आंसर है इसका। ओके, अब देखते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो वैल्यू ऑफ x होती है जहां पे मेरा पॉलिनोमियल होता है 0, यानी px की वैल्यू 0 होती है। सपोज अगर मेरा पॉलिनोमियल मेरे को px ये गिवन है तो इसकी वैल्यू 0 कब हो सकती है, जब ये 0 हो। यानी ये 0 कब होगा, जब x + 1 0 हो, यानी x की वैल्यू -1 हो। ठीक है,
एक केस हो सकता है जब ये 0 हो, ऐसे ही ये 0 हो और ये 0 हो। जब ये 0 हो तो क्या होगी, ये -1, ये होगी 2, ये होगा -3, ये होगा 4। पुट करके देखना ये आंसर आएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू -1 पे px 0 है, तो मतलब -1 एक 0 है ऑफ पॉलिनोमियल px। सिमिलरली 2 एक 0 है ऑफ पॉलिनोमियल px। ऐसे ही -3 और 4 ये 0 है ऑफ पॉलिनोमियल px। इसको जीरोस भी कहते हैं और रूट्स भी कहते हैं, ROTTS, रूट्स। ठीक है। सिमिलरली अगर ग्राफ देखूं इसका, यार ये मैंने इसी का ग्राफ बनाया है। ठीक है। आप कोई भी पॉलिनोमियल का ग्राफ प्लॉट करोगे तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वो वैल्यू ऑफ एक्स होती है जहां पे ग्राफ मेरा एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। ठीक है। यहां पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है यहां पे, तो ये है मेरे जीरोज यानी रूट्स। ठीक है। अब पहले तो ये करते हैं कि चेक कैसे करेंगे कि जीरो है कि नहीं, और फिर निकालेंगे भी। ठीक है। यहां पे पॉलिनोमियल px मुझे ये गिवन है, चेक करना है कि x इक्वल टू -1 एक रूट है, ऐसे ही x इक्वल टू 1 एक रूट है। आइए करते हैं। px ये गिवन है, x इक्वल टू -1 पुट कर देता हूं इस px में, तो ये कुछ ऐसे आएगा। तो ये आएगा 5 इंटू -1, -1 का क्यूब होता है -1, -1 का स्क्वायर होता है 1, 3 इंटू -1 ऐसे का ऐसा ही। तो ये आएगा -5, ये आएगा -2, -3, -6 यानी -16। तो यहाँ पे x इक्वल टू -1 के लिए मेरा px 0 नहीं है, यानी p ऑफ -1 0 नहीं है। तो इसका मतलब x इक्वल टू -1 मेरा रूट नहीं है। ठीक है। जब 0 के इक्वल नहीं होता तो रूट नहीं होता। सिमिलरली x इक्वल टू 1 के लिए चेक करूं तो यहां से आएगा 5, यहां से -2 + 3 -6, तो ये आएगा 5 + 3 8 और ये -8, 8 -8 0 आ गया। यानी x इक्वल टू 1 के लिए मेरा पॉलिनोमियल 0 है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 मेरा रूट है ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है। तो ऐसे चेक करते हैं कि कौन सा पॉलिनोमियल रूट नहीं है और कौन सा रूट है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। यहां पे हमें px की वैल्यू ये गिवन है, चेक करना है कि क्या 2 मेरा 0 है px का। तो चेक करने के लिए मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूं इसमें, तो ये क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2 का क्यूब, 3 इंटू 2 + 1। 2 का क्यूब होता है 8, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 8 यानी 32। 3 इंटू 2 होगा 6 + 1 यानी 32 - 6 + 1, और ये 0 तो नहीं आएगा यार, 33 - 27 कुछ आएगा। ठीक है। तो इसका मतलब मेरा p2 की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, यानी x इक्वल टू 2 मेरा 0 नहीं है इस पॉलिनोमियल का। ठीक है। अब देखते हैं निकालेंगे कैसे 0 है या नहीं। 0 निकालने के लिए मैं वैल्यू पुट करता हूं 0 और फिर x की वैल्यू निकालता हूं। ठीक है। तो वी पुट x इक्वल टू 0 एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। अगर मुझे इस पॉलिनोमियल का 0 निकालना है तो सबसे पहले तो मैं px की वैल्यू 0 पुट करता हूं, यानी ये आएगा x + 30 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0 - 30, x इक्वल टू -30। तो x इक्वल टू -30 है मेरा 0 ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं। एक लास्ट कर लेते हैं, फिर टीचर क्वेश्चंस पे आएंगे। यहां पे हमें पॉलिनोमियल px ये गिवन है, इसका 0 निकालना है। यार वैसे इस चैप्टर में ना, ये वाली क्लास में, चैप्टर 2 क्लास 9 में, जो मेरा जीरोस निकालने वाले होंगे वो सारे लीनियर होंगे। लीनियर मतलब x की हाईएस्ट पावर होगी 1। ठीक है। वैसे सारे क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये जो पावर 2 पावर 3 वाले क्वेश्चन है ना, ये आएंगे 10th क्लास में। ठीक है। पता नहीं क्यों 10th में डालें, पर 10th में आएंगे।
यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया क्योंकि ये बहुत आसान एग्जाम्पल था, तो मैंने कहा चलो डिस्कस कर लेते हैं। अब इसका ज़ीरो निकालना है। ज़ीरो निकालने के लिए मैं पुट करूँगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 को ज़ीरो, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 9 है, यानी एक्स होगा रूट ऑफ 9। यहाँ पे जब भी रूट लिखते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है, ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखना। तो प्लस माइनस रूट ऑफ 9 क्या होगा, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, यानी प्लस माइनस रूट और 3 कैंसिल, तो ये आएगा 3। तो x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 3। प्लस माइनस 3 का मतलब दो आंसर से मैंने x की वैल्यू 3 और माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 और माइनस 3 मेरे जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जीरोस के। सबसे पहला पॉइंट है हमारा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल के कोई भी जीरोस नहीं होते, यानी अगर मुझे पॉलिनोमियल गिवन है 2 तो इसके जीरोस डज नॉट एग्जिस्ट, कोई जीरो नहीं है इसका। नेक्स्ट पॉइंट है कि पॉलिनोमियल के इक्वल रूट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे पॉलिनोमियल गिवन है ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो ये है मेरा एक्चुअली x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे अगर मैं px कह दूं तो अगर इसके जीरोस निकालने तो क्या करेंगे, px की वैल्यू 0 पुट करूंगा, यानी x माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x का आंसर क्या आएगा, x इक्वल टू 1। यहां पे एक्चुअली दो आंसर आने चाहिए पर एक ही आंसर आया है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो दो रूट्स हैं इसके वो एक ही है, इक्वल रूट्स है इसके। अच्छा यार, ये मैंने अभी बोला कि दो आंसर आने चाहिए, मुझे कैसे पता कि दो आंसर आने चाहिए? वो इसीलिए कि नंबर ऑफ जीरोस जो होते हैं पॉलिनोमियल के वो होता है लेस देन और इक्वल टू इट्स डिग्री। यानी अगर मेरा पॉलिनोमियल गिवन है 2x प्लस 1 तो इसकी डिग्री क्या है, डिग्री है 1, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे या तो 1 या एक भी नहीं, ठीक है। ऐसे ही अगर मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है कोई भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसकी डिग्री है 2, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे 2 या 2 से कम, ठीक है। और 2 से कम कब होंगे, जब उसके इक्वल रूट्स होंगे। ऐसे ही अगर क्यूबिक इक्वेशन गिवन हो एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे 3। ऐसे ही पावर 4 वाली गिवन हो x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 8, तो हाईएस्ट पावर है 4, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस हैं 4 या 4 से कम, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना, ये आगे जो चैप्टर करेंगे हम उसमें बहुत काम आएगा। ओके, अब हमारे टीचू क्वेश्चंस की बारी। यहां पे हमें px की वैल्यू ये गिवन है, मुझे 2√2 की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए क्या करूंगा, बस 2√2 को पुट कर दो, 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√2 इंटू 2√2, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह 2√2, ऐसे ही एक्स की जगह यहाँ 2√2 प्लस 1। अब 2√2 का स्क्वायर क्या होगा, 2√2 इंटू 2√2, यानी ये होगा 2 इंटू 2 अलग, √2 इंटू √2 अलग, 2 इंटू 2 होगा 4, और दो रूट्स को मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये होगा √2 का स्क्वायर, रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो ये आएगा 4 इंटू 2 यानी 8। सिमिलरली ये भी 8 ही आएगा, ठीक है। यानी इसे सॉल्व करूं तो ये वैल्यू भी 8, ये भी 8, तो 8 माइनस 8 प्लस 1 आ गया, 8 और 8 कैंसिल, आंसर आएगा 1, ठीक है। तो आंसर है बी। ये वाला करते हैं। यहां पे P0, P1 और P-2 निकालनी है, दोनों पॉलिनोमियल्स की। पहले इसकी देखते हैं, P0, ये वैल्यू 0 क्योंकि x है, ये भी 0 और ये -3, तो P0 है -3, ठीक है। P1, 1 के लिए x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो ये आएगा 10 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 1 का स्क्वायर -3, ये आएगा 10 माइनस 4 माइनस 3, 10 माइनस 7 3। x की वैल्यू -2 के लिए ये हो जाएगा 10 इंटू -2 माइनस 4 इंटू -2 का स्क्वायर -3,
10 इंटू -2 होगा -20, -2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये आएगा -4 इंटू 4 -3, तो -20 -16 -3 ये आएगा -39। ठीक है। सिमिलरली आप पी वाई करके देखो, पी वाई एक्चुअली बहुत आसान है, इससे ये वाला थोड़ा सा मुश्किल था। अगर आप सॉल्व करोगे तो P0, P1 और P-2 की वैल्यूज ये आती हैं। इसको जरूर चेक कर लेना, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत होती है मेरे को कमेंट कर देना। ओके, यहां पे हमें जीरो निकालना है, जीरो पॉलिनोमियल का। जीरो पॉलिनोमियल जो होता है मेरा, वो होता है जिसकी वैल्यू होती है जीरो, ठीक है। और जीरो का मतलब क्या होता है, जहां पे पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी मेरी जीरो। अब नोटिस करो, x की कोई भी वैल्यू के लिए मेरा जीरो पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आती है ना। तो जीरो क्या होगा इसका जीरो पॉलिनोमियल का, एनी रियल नंबर। अगर समझ नहीं आया तो एक बार वीडियो बैक करके दोबारा चेक करना, ठीक है। 2-3 बार देखोगे समझ आ जाएगा जो मैं कहना चाहता हूं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। यहां पे हमें जीरोस निकालने हैं इस पॉलिनोमियल के। अब मैंने यहां पे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो निकालना सिखाया नहीं है, ठीक है। तो इसे उस मेथड से तो नहीं करेंगे। दूसरा मेथड ये है कि मैं 2 की वैल्यू पुट करूं यहां पे, और ऐसे ही 1/2 की पुट करूं, -1/2 की पुट करूं, और -2 की पुट करूं। जिस केस में इसकी वैल्यू जीरो है तो वो मेरा जीरो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम फर्स्ट वाला ट्राई करते हैं, 2। तो यह आएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर -7 इंटू 2 -4, यानी 2 इंटू 4 -14 -4, तो 8 -18 आ जाएगा ये। तो ये जीरो नहीं है, तो 2 तो आंसर नहीं है, ठीक है। अब 1/2 ट्राई करते हैं। तो ये क्या होगा, 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर -7 इंटू 1/2 -4, तो ये आएगा 2 इंटू 1/4 -7/2 -4, तो ये आ जाएगा 1/2 -7/2 -4। यार ये पॉजिटिव वैल्यू तो नहीं चल रही, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत बड़ा नेगेटिव आ गया और ये छोटा सा पॉजिटिव है, तो बी भी नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं डी ट्राई करता हूँ सीधा ही, क्योंकि मुझे -1/2 लग नहीं रहा। ओके, डी ट्राई करूँ तो ये आएगा 2 इंटू -2 का स्क्वायर -7 इंटू -2 -4, 2 इंटू 4 + 14 आ जाएगा ये -4, तो ये आएगा 8 + 14 -4। अच्छा, ये भी नहीं है। ओके, तो ये भी नहीं है। -1/2 ट्राई करते हैं। 2 इंटू -1/2 का स्क्वायर -7 इंटू -1/2 -4, तो ये आएगा 2 इंटू 1/2 2 इंटू 1/4 + 7/2 -4, तो ये आएगा 1/2 + 7/2 -4, यानी 8/2 -4, यानी 4 -4 0, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है सी। आपको सारे पार्ट्स ट्राई करने पड़ेंगे और ये 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना। तो कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए आपकी, बिल्कुल तेज। ओके, यहां पे हमें x = 1 प्रूव करना है, इस पॉलिनोमियल का रूट है। तो उसके लिए मैं मान लेता हूं इसको px, x = 1 पुट करता हूं इसमें, तो इसे सॉल्व करूं तो ये आता है 0। अब क्योंकि p1 की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब x = 1 रूट है इसका, ठीक है। सिंपल था ये। यहां पे हमें ये पॉलिनोमियल्स गिवन है, इनके जीरोस निकालने हैं। जीरोस के लिए क्या करूंगा, बस पुट कर दूंगा px को 0, तो यहां पे px को 0 पुट करो तो x -4 आता है 0, x की वैल्यू 4, तो x = 4 यहां पे रूट आता है। सिमिलरली ट्राई करो तो यहां पे आएगा 1/2, यहां पे रूट आएगा 0, और यहां पे रूट आएगा 7/2। हाँ, ठीक है। आप खुद ट्राई कर लेना, अगर कुछ दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। यहां पे हमें ट्रू या फॉल्स बताना है। पहला है -3 इज अ 0 ऑफ x -3। x -3 का 0 निकालने के लिए इसको 0 पुट करता हूं, तो x = 3 0 आता है, -3 0 नहीं है, तो ये होगा मेरा फॉल्स।
अगला है दिस -1/3 इज अ जीरो ऑफ दिस, तो इसको जीरो पुट करता हूँ, 3x + 1 = 0, x की वैल्यू आएगी -1/3, यानी यही है, तो ये जीरो है, तो ये ट्रू आ गया। अगला है 4 - 5y इज अ जीरो, तो अगर इसका जीरो निकालो तो ये आएगा 4/5, ठीक है, प्लस 4/5 आएगा, तो इसका मतलब ये है मेरा फॉल्स। इसका जीरो निकालने के लिए t² - 2t, अब हमने ये सीखा तो नहीं है कैसे निकालते हैं, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जीरो को पुट करके देखता हूँ। जीरो को पुट करूंगा तो ये आएगा 0 - 2 × 0 यानी 0, तो एक रूट तो ये आ गया, एक जीरो तो ये आ गया। ऐसे ही 2 पुट करूंगा तो ये आएगा 2 का स्क्वायर - 2 × 2 यानी 4 - 4 0, यानी ये दोनों मेरे जीरोज हैं। सिमिलरली फिफ्थ वाला ट्राई करते हैं, -3 को, -3 का स्क्वायर, अच्छा तो ये ट्रू आ गया, इसका ट्राई करते हैं। -3 का स्क्वायर प्लस -3 - 6, ये आएगा 9 - 3 - 6 यानी 9 - 9 यानी 0, ठीक है, तो आ गया मेरे ट्रू फॉल्स। इसके बाद आप अगर ट्राई करो एक्सरसाइज 2.2 तो आपको बहुत आसान लगेगी, बहुत इजीली हो जाएगी, बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है, ओके। और यार अगर आंसर्स चाहिए विद वीडियोस और विद एग्जांपल्स की वीडियोस तो वो टीचू पे गिवन है, कंसेप्ट वाइज पे जाके चेक कर लेना, और प्लीज़ यहाँ पे हमें सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ शेयर कर देना इस वीडियोस को। ये आपकी पॉलिनोमियल्स क्लास 9 की प्लेलिस्ट है और ये नेक्स्ट वीडियो है हमारी, ठीक है, चलो सी यू गाइस।